स्वयं पुरोहित टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है टीएमसी पर कि गुंडागर्दी टीएमसी करती है, खून खराबा करती है और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जो है वो रिकॉर्ड हिंसा है। अगर इतिहास के पन्नों पर भी मैं नजर डालूं और आंकड़ों को देखूं मैं, तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का ग्राफ जो है वो पश्चिम बंगाल को नंबर 1 पर रखता है। स्वयं पुरोहित जी, क्या माना जाए कि अब ये हिंसा भी काम नहीं देगी, अब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना भी काम नहीं देगा, अब टीएमसी और ममता बनर्जी इतना डर गई हैं कि अब उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि अगर मैं नहीं रही तो मुसलमानों का कोई खैर खा नहीं रहेगा यहाँ पर? ये नौबत आ गई है। नहीं, ये सब कहां पे कहा गया है कि मुसलमानों का खैर खाना दिएगा? फिर क्या कहा जरा? अच्छा बता दीजिए। आप तो बहुत मुझे नहीं पता आप कौन सी भाषण की बात कर रहे हैं और कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा चला देंगे पूरा भाषण तो मैं मेरे को बता दीजिए क्या कहा ममता बनर्जी ने। आप लोगों ने जो नहीं, आप लोग जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना, आप हम लोग नैरेटिव सेट कर सकते हैं क्या सर? मुझे बताइए। एक नैरेटिव सेट, आप एक नैरेटिव सेट, हमारे नैरेटिव सेट करने से हो जाएगा क्या? हमारे नैरेटिव सेट करने से हो जाएगा क्या? आप सुनिए ना, मीडिया का बहुत बड़ा स्पेशल रोल रहता है पूरे देश के अंदर में। एक इंस्टीट्यूशन है, 4 पहिए की कुर्सी होती है, उस पर एक मीडिया भी है। देखिए, धर्म अपना अपना उत्सव सबका, ये नारा देश के अंदर में देने वाली नेत्री का नाम है ममता बनर्जी, जो सारे धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करती है। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर में सभी धर्मों के लोग ममता बनर्जी को चुन करके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी स्वयं पुरोहित जी सर्वधर्म सद्भाव में, स्वयं पुरोहित जी सर्वधर्म सद्भाव में ताजिया तो निकल जाता है, रथ यात्रा रुक जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? कौन बोला आपको? कौन बोला रथ यात्रा रुक जाती है? ये आपको किसने कहा? जगन्नाथ धाम का मंदिर जब बनता है, सुने पर यकीन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन लीजिए ना, जगन्नाथ धाम का मंदिर जब बनता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे हरार कहते हैं, उसके प्रसाद को जब ममता बनर्जी बांटती है, तो इससे इनका दोहरा चरित्र, ये अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बोलते हैं। हम किसी धर्म, हम जनता आपको चुनती है जनता की सेवा करने के लिए। आप काम करिए, अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, ये काम है सरकार का। धर्म अपना अपना उत्सव सबका। पश्चिम बंगाल की नेत्री दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए देती है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, जाते हैं दौड़ दौड़ के मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भैया आप क्यों दे रहे हैं पूजा कमेटियों को? 60,000 से शुरू किया, आज वो रुपए बढ़ के 1,10,000 है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में सभी लोग समृद्ध हो रहे हैं, सभी लोग खुशहाल है। गंगा के किनारे की बात होती है ना, गंगोत्री से गंगा सागर, तो गंगा जब पश्चिम बंगाल में जो बहती है और जो बिहार से बहकर आती है, बिहार में किसका राज्य है? डबल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए पिछले 20 सालों से किसका राज्य है? 14 साल, 2014 से तो मोदी जी है, 2014 से मोदी जी है। तो ये धार्मिक बातें ना करें। आप ये बताइए कि आपने पश्चिम बंगाल सरकार का जो 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है वो क्यों नहीं दिया? बंगाल की अस्मिता के साथ जो आप लोगों ने खिलवाड़ किया, आप पश्चिम बंगाल के अंदर में आते हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ते हैं। राजा राम मोहन राय को आपके मध्य प्रदेश के मंत्री बोलते हैं कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे। तो ऐसी बात करके बंगाल को अगर आपको जीतना है तो पहले आपको बंगालियों को प्रेम करना होगा, बंगाल को आप चाहना होगा। मिठाई, एक यहाँ मिठाई मिलती है रसगुल्ला, मिष्टी दोई, पूरे देश में दही मिलता है, यहाँ मिष्टी दोई मिलता है। तो आपको यह फर्क समझना है कि यहाँ दही में भी मिठास है, तो इस मिठास के साथ आप नफरत, आप हमारी मंत्री के घर में पत्थर बरसाएंगे, हर राज्य में कुछ ना कुछ, हर राज्य में कुछ ना कुछ फेमस मीठा मिलता है, लेकिन किससे हमले का डर है ममता बनर्जी को? मैं मिष्टी दोई समझ, नहीं, मैं मिष्टी दोई, मीठा तो मीठा ही है ना सर, चाहे मिठाई हो चाहे मिष्टी दोई हो। हाँ, पूरे विश्व में ये बंगाल की विशेषता है कि दही भी मीठा खाते हैं, तो यहाँ मीठा बोलिए, यहाँ की बोली में मिठास है। नहीं, आरपी सिंह तो मीठा ही बोलते हैं, कड़वाहट है। आरपी सिंह तो मीठा ही बोलते हैं। नाम आपने सुना है? अभी देखा नहीं आपने, आरपी सिंह साहब ने राम बाबू जी को बोलने के लिए कहा कि अच्छा राम बाबू जी को बोलने देता हूं, ये अपनी बात पूरी कर लें। आरपी सिंह साहब, एक तो स्वयं पुरोहित साहब के सवाल का जवाब दीजिए, और दूसरा मुझे ये बताइए कि मैंने कमी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी के लिए ऐसा ग्राउंड दे कि भाई इनको बोलने दीजिए, पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस लेफ्ट मैदान में है, फायदा बीजेपी को होगा, इस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर राम बाबू जी के लिए। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, उनकी उम्र है, वो पुराने लोगों में से हैं। और मेरी आदत है और मेरे बारे में आप जानकारी भी रखते होंगे, मैं कभी भी बीच में टोकता नहीं। और दूसरा की डिबेट है, ये कोई पार्लियामेंट थोड़ा है जिनपे जहाँ पे विपक्ष सिर्फ चीखता चलाता है। आपकी डिबेट की तरह उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी बात, साहब कभी गुजरात भी जाइए, वहाँ पे भी दही मीठा मिलता है, ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ आप में ही, आपके बने। कभी पंजाब में यही लस्सी पीने को मिलेगी मीठी बढ़िया एकदम कढ़ाई के गिलास में आपको बढ़िया लस्सी पिलाएंगे हम आपको। तो ऐसा नहीं है। हाँ, बंगाल की मिष्टी दही बहुत तो फेमस है, दोनों होती है, मगर दही जो होता है ना वो उसमें जो मिठास है आरपी सिंह जी, बंगाल के दही मिष्टी दोई बात कर रहे हैं सर, स्वयं पुरोहित जी अच्छा बोल रहे हैं। मिष्टी दोई का ऑफर कर रहे हैं आप। मैं तो खुद भी मिष्टी दही सिंह जी बहुत सज्जन है और वो उनके साथ डिबेट करके कभी आपत्ति नहीं होती है, वो इंटरप्ट नहीं करते हैं। मैं ये चीज मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि आरपी सिंह जी, लेकिन आपने कर दिया उनको इंटरप्ट के बिना रहते नहीं। हम बिना इंटरप्ट के रहते नहीं। और स्वयं पुरोहित जी, मेरी पत्नी का, स्वयं पुरोहित जी मेरी पत्नी भी बंगाल से है, आपकी जानकारी के लिए, कलकत्ता से है वो। जय हो जय हो। और मेरा काफी परिवार आज भी कलकत्ता में रहता है। तो इसलिए ये मत कहिए कि कलकत्ता सिर्फ आपका है, बंगालियों का है। कलकत्ता सबके लिए है और सब राज्य के लोग वहां तक फलते फूलते हैं। हाँ, नहीं, एक मिनट, आपने अभी सब कुछ वही बोला, मैंने टोका नहीं आपको, अच्छी बात है। फिर आप मेरे बात जितना मर्जी बोलिएगा, परंतु जो मूल बात है, आज ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों हो रही है सारी की सारी बात पर, कि वहां से लगभग 1 करोड़ जो घुसपैठिए हैं उनकी चिंता हो रही है, उनको निकाले जाने की बात हो रही है, उनको वोटर लिस्ट से अलग कर फिर बाद में सरकार हमारी बनेगी, हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। परंतु आज ममता बनर्जी उसी वोट बैंक के ऊपर इतनी चिंतित क्यों है? इतना हल्ला, इतना धरना प्रदर्शन, इतना उखड़ बखड़ क्यों कर रही हैं? वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अपना आधार खिसकता दिख रहा है। हिंदी में कहावत है, माफी के साथ बोल रहा हूं, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वही स्थिति आज ममता बनर्जी की है। वो उनको चुनाव में हार के लेकर किस प्रकार से बाद में कैसे अपनी हार को छुपाना है, उसकी तैयारी अभी से कर रही ममता बनर्जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक वहां पर फर्जी वोटर, मतलब घुसपैठियों के वोट के आधार पर चुनाव जीता जाता रहा है। इस बार इनको दिक्कत हो रही है कि इस बार इनका वो वोट बैंक नहीं है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी काउंटर दीजिए, फिर मैं मीता चक्रवर्ती जी के पास जाता हूं। अभिज्ञान जी के पास भी मुझे जाना है और हमारे साथ ऋतुराज झा भी है। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी के घर में जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जाते हैं तब वाजपेयियों को तकलीफ नहीं होती है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की जो सरकार है, अमित शाह जी चला रहे हैं, पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, और कभी सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं, कभी कोई इनको डर दिखाना है कि कैसे धमका करके। आप देखिए कैसे रातों रात इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया, रात को 12:30 बजे। ऐसी क्या हड़बड़ी थी भाई? ऐसा क्या उठल पटल हो रहा था पूरे देश के अंदर? तो आप चुनाव मिशन से ऊपर है स्वयं पुरोहित जी। और सिर्फ क्या बंगाल में हुआ, आसाम में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ? अरे आसाम, सुनिए ना, आप आसाम और केरल की बात मुझे बताइए। आसाम में भी हुआ, केरल में भी हुआ, कोई आप अलग से आए हुए हैं? आपने अगर अपने कुछ पिट्ठू अधिकारी बना लिए होंगे जो कि पिट्ठू अधिकारी होंगे, उसके बेसिस पे चुनाव जीतना चाहते हो, अच्छी बात नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी से बड़ा पिट्ठू कौन है? ज्ञानेश कुमार जी जो भाजपा को अपने कंधे पे ढोकर लगा रहे हैं, 35 लाख महिलाओं के वोटर। अच्छा, अभी आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि अब तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो रहा है, जुडिशियल ऑफिसर कर रहे हैं। अब क्या पेट में दर्द है आपको? अब तो सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं ना पूरा प्रक्रिया। अब तो स्वागत करो। वो जो 60 लाख वोट कट गए हैं और जो बाकी 60 लाख पर जो प्रश्न चिन्ह है उसमें से 6-7 लाख बचेंगे। जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए ममता बनर्जी कर भी रही है, ये आप मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्यों निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार जी ने नहीं निभाई? सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के विरोध में आप गए थे घुसपैठियों को बचाने के चलते हुए, आप गए थे वहां पर एसआईआर का कड़ा विरोध करने के लिए। आपने देश के बड़े से बड़े वकील हार किए थे एसआईआर को हटाने के लिए कि एसआईआर की प्रक्रिया प्रतिबंधित की जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी और उसके अंदर हम आपका जो संसद हो जाए उसके हम जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं। कराने का होता है। इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं होता है कि वो घूम करके 20,000, 4,000, 5,000 बीजेपी के नेता भेजते हैं फॉर्म 7 डिलीशन फॉर्म कि आप इनके नाम काटिए, खोज के नाम काटिए। अरे इलेक्शन, अच्छा, जिनके नाम कट रहे हैं, अरे जिनके नाम कट रहे हैं वो क्या अनपढ़ गंवार हैं? आप तो वोटर से सवाल उठा दे रहे हैं स्वयं पुरोहित। मतलब जो नाम जिनके नाम कट रहे हैं वो है कहाँ? अरे जिनके नाम कट रहे हैं वो है कहाँ? बांग्लादेश वापस चले गए क्या? कमाल कर रहे हैं आप भी। उनके बारे में बात करो। ठीक है,
ठीक 20 है। लाख लोगों के नाम अभी तक जुड़ चुके हैं। ठीक 60 है। लाख के नाम पहले आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर में काटे थे, उसके तो बाद कहा में 60 लाख में से जो- कोई 6 भी तो दिखाइए, 60 लाख में से 6 लोग भी तो अरे दिखाइए आप जिनके बिहार नाम वाली कटे बात हों। सुनिए ना, अरे अनुराग जी हाँ। सुनिए, 60 हाँ। लाख में से 20 लाख ऐड हुए हैं और हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है, इलेक्शन कमिश्नर ने नाम काट दिया। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल इंटरफेरेंस के बावजूद ये काम हो रहा है और इन्होंने 10वीं के माध्यमिक के नतीजों को मानने से मना किया। हमारी मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इलेक्शन कमीशन ने ठुकरा दिया। अरे तो ठीक है। इलेक्शन कमीशन ठीक की है।